आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। वजीर अक़लियती बहबूद कुप्पुला ईश्वर ने दरगाह हजरत जहांगीर पीरा रहमतुल्लाह अलैह के तौसी और तरक्याती कामों में हायल रुकावटों को फौरी असर के साथ ख़त्म करते हुए जंगी खतूत पर कामों को अंजाम देने की ओहदेदारों को हिदायत दी है। वज़ीर अक़लियती बहबूद ने आज दरगाह हजरत जहांगीर पीरा के तौसी कामों और कृष्ण भवन के तामीरी कामों में हायल रुकावटों को दूर करने से मुतालिक महकमे अक़लियती बहबूद के आला ओहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक़्क़िद किया। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो दरगाह के कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल करने के इक़दाम करें। उन्होंने ईसाइयों के लिए शहर के अतराफ हुकूमत की जानिब से मख्तस अराजी को तरक्की देते हुए उसे ईसाइयों के कब्रस्तान में तब्दील करने की भी हिदायत दी। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने शहर हैदराबाद के अतराफ अजला, रंगारेड्डी, मेडचल और विखाराबाद में 10 मकामात पर 60 एकड़ अराजी ईसाइयों के लिए मख्तस की है। करोड़ों रुपए की इस अराजी को हुकूमत ने ईसाइयों के कब्रस्तान के लिए मख्तस किया है। उन्होंने इन कब्रस्तानों पर ईसाइयों के कब्रस्तान की निशानदही करने वाले साइन बोर्ड लगाने का मशवरा दिया और वहां हिसारबंदी के अलावा वॉचमैन को तैनात करने, बरखी और पानी की सहूलत भी फराहम करने का मशवरा दिया। इस जायजा इजलास में रियासती हुकूमत के खुसूसी मुशीर AK खान, महकमे अक़लियती बहबूद के सेक्रेटरी अहमद नदीम, महकमे अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर कांति वेस्ली और दूसरे मौजूद थे। रियासती वजीर तलसनी श्रीनिवास यादव ने ओहदेदारों को दफ्तर तक ही महदूद रहने के बजाय फील्ड पर सरगर्म होने की हिदायत दी ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि काम तेजी से हो। उन्होंने आज हमारा गांव हमारा स्कूल प्रोग्राम की अमलावरी का जायजा लेने के लिए एक आला सतही इजलास मुनक़्क़िद किया, जिसमें शहर से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान मुक़र्रना, महकमे तालीम के अलावा दीगर महकमों के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने कहा कि सरपरस्तों को भी सरकारी स्कूलों के तरक्याती कामों में शामिल होना चाहिए। इस इजलास में महकमे तालीम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी विकाटी करुणा, माफ कीजिएगा वकाटी करुणा, TSWIDC के चेयरमैन रावला श्रीधर और दीगर आला ओहदेदार मौजूद थे। इस मौके पर वजीर श्रीनिवास यादव ने बताया कि महकमे तालीम के अहदेदारों को अंदरून एक हफ्ता तमाम सरकारी स्कूलों में तुलबा के सरपरस्तों के साथ स्कूल मैनेजमेंट कमेटियां कायम करने के इक़दाम करें। उन्होंने कहा कि हुकूमत सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलियात जैसे बैतुल खला, क्लासरूम्स की मरम्मत, बरखी की सरबराही, पानी पीने के पानी की सहूलत और हिसारबंदी करके तुलबा को बगैर किसी तकलीफ के तालीम फराहम करने का इरादा रखती है। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में बुनियादी सहूलतों की फराहमी के लिए शुरू किया गया हमारा बस्ती हमारा स्कूल प्रोग्राम स्कूल मैनेजमेंट कमेटी को शराकतदार बनाकर कामों को मजीद तेजी से मुकम्मल करने के काबिल बनाएगा। इस तरह महकमे तालीम के हुक्काम को हिदायत दी गई है कि वो मकामी रुकन असम्बली या काउंसिल की तवज्जो दहानी करवाते हुए कामों को अंजाम देने में पेश आने वाली किसी भी दुश्वारी से आगाह करें और उनके हल के लिए इक़दाम करें। वज़ीर कबाली बहबूद सत्यवती राठौर ने कहा है कि तरक्की और बहबूद वज़ीर आला चंद्रशेखर राव का मकसद है। वज़ीर सत्यवती ने नीति आयोग के तहत 10 लाख रुपए की मंजूरी के साथ जिले जयशंकर भोपालपल्ली के पुचमपल्ली गांव में आंगनवाड़ी इमारतों की मरम्मत के काम का आगाज किया। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर मौसूफ ने कहा कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव तरक्की के हदफ के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अपोजिशन जमातें काम के बगैर सिर्फ रिमार्क्स कर रहे हैं। उन्होंने निशानदेही करते हुए कहा कि तेलंगाना की बेहतर हुक्मरानी की मिसाल मुल्क की किसी भी रियासत में नहीं मिलती। अगर अपोजिशन जमातें रियासत की तरक्की के लिए तजावीज़ देती हैं तो उन तजावीज़ का इस्तेमाल किया जाएगा, ताहम बेमायनी तनकीदों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने रियासत की तरक्की के लिए तमाम को मुत्तहिद होने की अपील की।
మేడం ఇటు చూడండి. మంత్రివర్యులకు అట్లాగే మన అందరి సహకారం నేను కోరుతున్నాను. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా అన్ని ప్రభుత్వ పాఠశాలలు ప్రైమరీ కావచ్చు, హై స్కూల్ కావచ్చు, అన్నిటికీ మరి ప్రైవేట్ పాఠశాలకు ధీటుగా, కార్పొరేట్ పాఠశాలకు ధీటుగా అభివృద్ధి చెందాలి. 12 రకాల వసతులు ఇప్పటికే ఉన్న సరిపోను బిల్డింగ్ లేకపోతే కొత్తగా అడిషనల్ రూమ్స్ కట్టడం, ఉన్న వాటిని రిపేర్ చేయడం, వాటికి కావలసిన టాయిలెట్స్ కట్టడం, మరి ఇవన్నీ చేస్తూ మొన్ననే ముఖ్యమంత్రి గారు మరి క్రీడా ప్రాంగణాలను కూడా అభివృద్ధి చేయండి, పిల్లలు చదువు తర్వాత ఆటపాటలు లేకుండా అయిపోతుందని మీ చక్కటి గ్రౌండ్ ఉంది. నేను అనుకుంటా కలెక్టర్ గారి పల్లె ప్రగతిలోనే దీన్ని క్రీడా ప్రాంగణంగా కూడా తీర్చిదిద్దుతారు. రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా 3 దఫాలుగా 7,200 కోట్ల రూపాయలను వెచ్చించి మన ఊరు మనబడి కార్యక్రమం మనం శ్రీకారం చుట్టాం. रियासती वजीर अजय कुमार ने कहा है कि वजीर आला चंद्रशेखर राव पर इल्जाम आयद करने के बजाय जिले खम्मम के 7 मर्डर्स को आंध्रा में जो जब्त कर दिया गया है उसे तेलंगाना में वापस लाने के इक़दामात पर बीजेपी को तवज्जो देनी चाहिए। आज मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि भद्रादरी बरखी प्रोजेक्ट पर बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय की जानिब से लगाए गए तमाम इल्जामात गलत हैं और उन्होंने उन तमाम इल्जामात को मुस्तरद कर दिया। ప్రణాళిక సంఘం చైర్మన్ మాజీ పార్లమెంట్ సభ్యులు వినోద్ అన్న గారు మరియు వేదికను అలంకరించిన ఇతర మిత్రులు, మీడియా మిత్రులకు నమస్కారం. ప్రధానంగా ఖమ్మం జిల్లా బిడ్డగా, ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లా బిడ్డగా ఏ భద్రాద్రి పవర్ ప్రాజెక్టు ఇప్పుడు నిర్మాణం జరిగిందో ఆ ప్రాంతంలో పుట్టి పెరిగిన వాడిగా, ఆ ప్రాంతం నుండి మా జిల్లా నుంచి 7 మండలాలని అన్యాయంగా, అక్రమంగా ఇదే ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం 2014లో అధికారంలోకి వచ్చినప్పుడు గుంజుకున్న సందర్భంలో మా భూభాగం 7 మండలాలు కోల్పోయి తెలంగాణలో అంతర్భాగంగా ఉన్న ఖమ్మం జిల్లాలో వీరు చేసిన నిర్వాహకానికి ఆ రోజున దీంతో పాటుగా బ్రహ్మాండంగా మన తెలంగాణ భూభాగంలో ఉన్న సీలేరు పవర్ ప్రాజెక్ట్ ఏదైతుందో 440 మెగావాట్ల సీలేరు పవర్ ప్రాజెక్టు దాన్ని కూడా గుంజుకొని ఆంధ్రప్రదేశ్లో కలిపిన సందర్భంగా ఈ మహానుభావులు ఈ బీజేపీ ప్రభుత్వం చేసిన నిర్వాహకం ద్వారా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్న ఒక ఐడల్ ప్రాజెక్టు అత్యంత చీపెస్ట్ ప్రొడక్షన్ పావలా మాత్రమే యూనిట్ ఖర్చు అయ్యే ఒక ఐడల్ ప్రాజెక్టును కూడా తీసుకుపోయి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కలిపేసిన సందర్భంగా దాని నుంచి కూడా 1 మెగావాట్ కూడా విద్యుత్తు తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఇవ్వకుండా ఆ రోజు అప్పటి ముఖ్యమంత్రి, ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి మోకాలు అడ్డుతున్న సందర్భంలో గౌరవనీయులు కేసీఆర్ గారు అదే ప్రాంతంలో మళ్ళీ ఒక పవర్ ప్రాజెక్ట్ నిర్మాణం చేయడం కోసం అని చెప్పి ఆలోచన చేసి మన స్థాపిత విద్యుత్తు కెపాసిటీ 7,400 మెగావాట్లు ఉన్న స్థాపిత విద్యుత్తు తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని ఇవాళ 24,000 మెగావాట్లకు తీసుకుపోయిన మహనీయుడు కేసీఆర్ గారు. దాంట్లో అంతర్భాగమే ఈ భద్రాద్రి పవర్ ప్రాజెక్టు. 1,080 మెగావాట్లు 1080 4 యూనిట్లు 4 టర్బైన్లు మనం బిహెచ్ఎల్ నుంచి కొనుక్కున్నది 270 మెగావాట్ల కెపాసిటీతోని 4 యూనిట్లు. 4 యూనిట్ కూడా ఇప్పుడు ఆల్రెడీ కమర్షియల్ ఆపరేషన్ స్టార్ట్ అయ్యి ప్రొడక్షన్ స్టార్ట్ అయ్యి ఆల్రెడీ పవర్ మనం సప్లై చేస్తున్నాం. 1080 మెగావాట్లకి 1080 మెగావాట్లు కూడా ఫుల్ కెపాసిటీతోని భద్రాద్రి థర్మల్ పవర్ ప్రాజెక్టు నడుస్తుంది ఇప్పుడు. तेलंगाना प्लानिंग बोर्ड के नायब सदर डी विनोद कुमार ने भद्रादरी पावर प्रोजेक्ट की तामीर में बड़े पैमाने पर धांधली होने से मुतालिक बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय के इल्जाम को मज़ाक का खैज करार दिया और कहा कि बंडी संजय के बयानात ने तुगलक को पीछे कर दिया। तेलंगाना भवन में वजीर ट्रांसपोर्ट पी अजय कुमार के साथ मीडिया से बात करते हुए विनोद कुमार ने कहा कि भद्रादरी पावर प्रोजेक्ट की तामीर में नाकिस अशिया के इस्तेमाल के इल्जाम बेबुनियाद हैं। उन्होंने कहा कि यह पावर प्रोजेक्ट
मरकजी हुकूमत की निगरानी में चलने वाले भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड कंपनी को सौंपा गया है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने इस पावर प्रोजेक्ट की तामीरी मशीनरी BHEL से खरीदी है। ऐसे में इस प्रोजेक्ट की तामीर में किसी तरह की बदनवानी मुमकिन नहीं है, क्योंकि BHEL मरकजी हुकूमत का इदारा है। रियासती हुकूमत और मरकजी हुकूमत के दरमियान जब किसी अशिया की खरीदी होती है तो इसमें किस तरह बदनवानी हो सकती है। उन्होंने कहा कि बंडी संजय के इस इल्जाम से यह वाज़ेह होता है कि KCR हुकूमत ने नरेंद्र मोदी को इस मामलात में रकम अदा की है। विनोद कुमार ने कहा कि मरकजी हुकूमत 20 रुपए फी यूनिट के हिसाब से रकम वसूल कर रही है। इस मामले पर रियासती हुकूमत ने मरकज को यह मकतूब भी रवाना किया और चार्जेस में कमी लाने की ख्वाहिश भी की। उन्होंने कहा कि जारिया माह भी मरकजी हुकूमत ने 6 या 12 रुपए फी यूनिट बरकी खरीदने का पेशकश किया है, जबकि KCR हुकूमत ने NTPC को 7 रुपए फी यूनिट अदा करते हुए बरकी खरीदी है। చాలా మంచి మెషినరీ తయారు చేస్తుంది. బాయిలర్స్ కానీ, పంప్ హౌసెస్ కానీ, లేకపోతే దానికి సరిపడేటువంటి ఎలక్ట్రికల్ సామాగ్రి అవన్నీ కూడా BHEL ఫేమస్ ప్రపంచంలో పట. ఆర్మ్స్ట్రాంగ్ అనేది కంపెనీ పెద్ద పెద్ద కంపెనీస్ తోని GE జనరల్ ఇంజనీరింగ్ అమెరికా కంపెనీతో పోటీ పడి BHEL నిలదొక్కుకోవాలని చెప్పి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం KCR గారు ఒక ప్రభుత్వ సంస్థకి మరి పని అప్పచెప్పడం జరిగింది. నీ ఆరోపణ ఏం ఆరోపణ అంటే BHEL ఇచ్చినటువంటి సామాగ్రి తుప్పుపట్టిన సామాగ్రి. ఏం మాట్లాడతావు? ఆలోచించి మాట్లాడతావా, ఆలోచించకుండా మాట్లాడతావా? నాకు అర్థమైతే నేను నీలాగా పదజాలను ఉపయోగించిన బుద్ధి నాకు. ఏది పడితే అది మాట్లాడచ్చు. అసలు నువ్వు నేను చేసిన వ్యాఖ్యానాన్ని బట్టి కరెక్టా? తెలుసుకోవా? ఈయంత కూడా తెలుసుకోవా? ఒక ఎంపీవి, నువ్వు BJP రాష్ట్ర అధ్యక్షుడివి. భద్రాద్రి అంటే ఒక ఆరోపణ చేస్తే KCR పైన KCR కుటుంబం అని పేరు పెట్ట ఏది పడితే ఆ ఆరోపణ చేయొచ్చా? దాంట్లో కుంభకోణం ఏం కుంభకోణం పెడితే తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేంద్ర ప్రభుత్వం జరిగిన మధ్యలో కుంభకోణం ఉంటుందా? BHEL నీ మంత్రి పీయూష్ గోయల్ ఆ రోజు सदर तेलंगाना जनरल समिति प्रोफेसर कोदंडराम ने रियासती हुकूमत और वजीर आला चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए बताया कि उन्होंने रियासत की तश्कील के 8 साल गुजर जाने के बावजूद नौजवानों को मुलाजमतें फराहम करने में नाकाम रहे। उन्होंने बताया कि KCR ने 80,000 जायदादों पर तखर्रुआत अमल में लाने का ऐलान करने के बाद अब तक सिर्फ 18 या 19,000 जायदादों पर तखर्रुआत के सिलसिले में नोटिफिकेशन जारी किया गया, जो कि मायने खैज है। उन्होंने कहा कि रियासत का खजाना खाली होने की अहम वजह कालेश्वरम आबी प्रोजेक्ट के तामीरी कामों में बदनवानी है। कोदंडराम ने बताया कि 2 जून को रियासत का यौम तासीस TGS रियासत भर में बड़े पैमाने पर मनाएगी। ఏ విషయం ఇవాళ ప్రభుత్వంతో చెప్పుకోవటానికి మాట్లాడి పరిష్కరించుకోవటానికి అవకాశం లేదు. చిన్న సమస్యకు ప్రజలు కలిస్తే చాలు సెక్షన్ 144 సెక్షన్ పెట్టి వాళ్ళపైన నిర్బంధాన్ని ప్రయోగిస్తున్న సంగతి మీకు తెలిసిందే. పర్మిషన్ ఇవ్వరు. ఆఖరికి ధర్నా చౌక్ కూడా మూతపడింది. కోర్టు జోక్యంతో మళ్ళీ మనం సాధించుకోగలిగిన ధర్నా చౌక్ 18 లక్షల ఎకరాలకు నీళ్లు పోవాల్సిన కాళేశ్వరం ఇప్పటి వరకు 27,000 ఎకరాలకు దాన్ని నీళ్లు. ఇక దీన్ని బట్టే మీరు కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టు పరిస్థితిని అర్థం చేసుకోవచ్చు. అది పెద్ద ఖర్చు ఎక్కువైపోయింది, కానీ దానివల్ల వచ్చినటువంటి ఉపయోగం చాలా తక్కువగా ఉంది. కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును కాంట్రాక్టర్ల కోసం కట్టిండ్రా, ప్రజల కోసం కట్టిండ్రా అంటే అది కాంట్రాక్టర్ల కోసం కట్టిన ప్రాజెక్టు. అట్లా మనకు మొత్తం 8 ఏళ్ల పాలనలో మళ్ళీ ఆంధ్ర కాంట్రాక్టర్లకు లాభం చేయటం, వాళ్లకు మేలు చేయటమే జరిగింది తప్పగాని తెలంగాణ ప్రజలకు ఎక్కడ లాభం జరిగింది? तेलंगाना पब्लिक सर्विस कमीशन की जानिब से तकर्रुर होने वाले ग्रुप 1 की 503 जायदादों के लिए आज आखिरी बड़ी तादाद में दरखास्तें मौसूल हुई हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन के अहदेदारों ने बताया कि मंगल की रात 12 बजे दरखास्त दाखिल करने का आखिरी वक्त है, जिसके पेश नज़र आज सुबह से ही ग्रुप 1 के लिए फी घंटा 4,000 दरखास्तें कमीशन को मौसूल हुई है, जो कि एक रिकॉर्ड है। अहदेदारों ने बताया कि मंगल की शाम 4 बजे तक के लिए शाम 4 बजे तक 3,21,000
704 दरखास्तें मौसूल हुई हैं, जबकि पीर तक ग्रुप 1 की इसके लिए 94,644 दरखास्तें मौसूल हुई थी और आज सुबह से शाम 4 बजे तक 27,060 दरखास्तें मौसूल हुई हैं। हुकूमत ने प्री स्कूल एजुकेशन कोर्स में डिप्लोमा और एलिमेंट्री एजुकेशन में डिप्लोमा में दाखिलों के लिए तेलंगाना स्टेट डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट यानी DSET 2022 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है, जो 23 जुलाई को मुनक्किद होगा। डिप्लोमा के इन कोर्सेज में दाखिलों के लिए अहल उम्मीदवारों से दरखास्तें तलब की गई हैं। मजीद तफसीलात के लिए वेबसाइट DSET.cdse.telangana.gov.in मुलाहिजा की जा सकती है। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने मंगल को बाग-ए-आम में फुल ड्रेस रिहर्सल का मायना किया। रियासत की यौम तासीस तकारीब के सिलसिले में फुल ड्रेस रिहर्सल मुनक्किद की गई, जहां 2 जून को चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव तेलंगाना की यौम तासीस तकरीब के मौके पर कौमी परचम लहराएंगे। इस मौके पर वो गन पार्क पर शहीदान तेलंगाना पर खिराज भी अदा करेंगे। चीफ सेक्रेटरी ने ओहदेदारों के साथ इंतजामात के बारे में मालूमात हासिल की। इस मौके पर DGP महेंद्र रेड्डी, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी महकमे बल्दी नज़्म व नस्क अरविंद कुमार, पुलिस कमिश्नर CV आनंद और दीगर आला अहदेदार मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने सितंबर 2022 में मुनक्किद शुदनी गणेश जुलूस के इंतजामात का आला अहदेदारों के साथ BRK भवन में मंगल को एक इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो अवाम में मिट्टी के गणेश मूर्तियों के इस्तेमाल की हिम्मत अफजाई करें। चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि चूंकि हाईकोर्ट ने प्लास्टर ऑफ पेरिस, रंगों और आलूदगी वाले केमिकल्स के इस्तेमाल पर वाज़े इम्तना आयद कर दिया है, इसलिए अवाम और मूर्तियां तैयार करने वालों को भी सिलसिले में हिसास किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट ने यह भी हिदायत की है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस की मूर्तियों का हुसैन सागर या शहर की किसी दूसरी झीलों में विसर्जन नहीं किया जाना चाहिए। चीफ सेक्रेटरी ने अहदेदारों से कहा कि वो तमाम कमेटियों के अरकान को मशवरा दें कि वो मिट्टी की मूर्तियों का इस्तेमाल करें। चीफ सेक्रेटरी ने मिट्टी की मूर्तियां तैयार करने वालों की हिम्मत अफजाई की भी हिदायत दी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की हिदायत पर सख्ती के साथ अमल आवरी की जानी चाहिए। DGP महेंद्र रेड्डी, स्पेशल चीफ सेक्रेटरी महकमे बल्दी नज़्म व नस्क अरविंद कुमार, हैदराबाद और रच्चाकुंडा के कमिश्नरान पुलिस CV आनंद और महेश भगवत और दीगर आला अहदेदारों ने इस इजलास में शिरकत की। हुकूमत तेलंगाना ने किसानों के एहतजाज के पेश नज़र वरंगल में आउटर रिंग रोड की तरक्की के लिए लैंड पुलिंग के इक़दामात मनसूख कर दिए हैं। पीर की शब इस ताल्लुक से एक हुक्म भी जारी कर दिया गया। वरंगल शहर के अतराफ 28 मौज़ूआत में अराजियात के हसूल की तजवीज़ के खिलाफ किसानों के बढ़ते हुए एहतजाज के पेश नज़र ये फैसला लिया गया। स्पेशल चीफ सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने कहा कि हुकूमत ने काकतिया अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी को इस ताल्लुक से 30 अप्रैल को जारी करदा नोटिफिकेशन से दस्तबरदारी की हिदायत दी है, जिसके जरिए अराजियात के हसूल के इक़दाम किए जा रहे थे। काकतिया अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से 41 किलोमीटर की आउटर रिंग रोड की तरक्की के मनसूबाबंदी की गई थी और अजला, हनमकुंडा, वरंगल और जनगांव में 28 मौज़ूआत का अहाता करने वाले इलाकों में सर्वे का काम भी शुरू कर दिया गया था। इस नोटिफिकेशन के खिलाफ किसान एहतजाज पर उतर आए थे और अराजियात के हसूल के खिलाफ लड़ाई के लिए एक मुश्तरिका मजलिस अमल भी तश्कील दी गई। गुज़िश्ता हफ्ते उन्होंने वरंगल हैदराबाद शाहराह पर रास्ता रोको एहतजाज भी किया था, जिसके नतीजे में चंद घंटों के लिए ट्रैफिक की आमद व रफ्त मजदूद हो गई थी। इस एहतजाज को कांग्रेस, बायां बाजू और BJP की तायद हासिल थी। स्विगी के जरिए दिए गए चिकन के ऑर्डर के बाद चिकन में रबर बैंड के पाए जाने की एक ग्राहक की जानिब से शिकायत के बाद शहर हैदराबाद की कुकटपल्ली हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में वाक़ केंटकी फ्राइड चिकन यानी KFC का ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के फूड सेफ्टी विंग ने मुआयना किया। साई तेजा नामी ग्राहक ने ट्वीट करते हुए कहा कि चिकन पीस में फ्राइड के साथ रबर बैंड भी पाया गया। उन्होंने इब्तिदा में इस बात की शिकायत KFC से की ताकि ताहम जब KFC से कोई रद्द-ए-अमल नहीं मिला तो तेजा ने GHMC से इस बात की शिकायत की। GHMC ने फूड इंस्पेक्टर से इस मामले को रुजू किया। इस ट्वीट का जवाब देते हुए डिप्टी कमिश्नर GHMC रवि कुमार ने कहा कि फूड इंस्पेक्टर्स ने इस स्टोर से ग़िज़ा के नमूने हासिल किए हैं और इस मामले में मुनासिब कार्रवाई की जाएगी। शबरी एक्सप्रेस ट्रेन में बम की झूठी इत्तला से सनसनी फैल गई। इस ट्रेन में बम की इत्तला का एक फोन कॉल मौसूल हुआ। नामालूम शख्स ने फोन करके बताया कि शबरी एक्सप्रेस में बम रखा गया। इस इत्तला के साथ ही ट्रेन को सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर रोक दिया गया, जिसके बाद बम को नाकारा बनाने वाले स्क्वाड के साथ डॉग स्क्वाड ने ट्रेन के तमाम डिब्बों की बड़े पैमाने पर तलाशी ली। ताहम बादशाह ये इत्तला झूठ साबित हुई और तमाम मुसाफिरीन ने राहत की सांस ली।
నా దగ్గర ఏముంది తల్లి జరుగు కృష్ణ జరుగు శబరి ఎక్స్ప్రెస్లో బాంబు ఉంది పోలీసులు అంతా అరెస్ట్ అయ్యి తర్వాత తర్వాత వీళ్ళందరికీ కూడా ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చి స్టేషన్ మాస్టర్ గారి ద్వారా రైలు ఆఫీసి రైల్వే ఆఫీసర్స్ అందరూ పార్టిసిపేట్ చేసి మొత్తం మా ఇంటెలిజెన్స్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు మొత్తం డాన్స్ కోడలు తర్వాత దానికి సంబంధించిన చెక్ చేసినటువంటి మొత్తం ఎక్విప్మెంట్స్ అధునాతనంగా ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటిని కూడా తీసుకొని వచ్చి ట్రైన్ మొత్తం తరోగా చెక్ చేసి ఏది లేదని నిర్ధారించుకున్న తర్వాత చెప్పడం జరిగింది. शहर के इलाके बंजारा हिल्स में कांग्रेस के लीडर के मकान से उनकी अहलिया के लाखों रुपए मालियाती हीरों के हार का सरखा कर लिया गया। कांग्रेस कायद व साबिक पार्लियामेंट केवीपी रामचंद्र राव के मकान में चोरी की वारदात पेश आई। हालांकि उनके मकान के पास सख्त सिक्योरिटी का इंतजाम रहता है। कांग्रेस कायद की बीवी ने बंजारा हिल्स पुलिस से इस सिलसिले में शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें उन्होंने कहा कि वो 11 मई को एक शादी की तकरीब में शिरकत के लिए हीरों का हार पहनकर गई हुई थी। वापसी के बाद उन्होंने देखा कि उनका 46 ग्राम वजनी डायमंड नेकलेस जिसकी मालियत करीब 46 लाख रुपए है गायब है। उन्होंने घरेलू मुलाजिमीन पर शक का इजहार किया। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज करके तहकीकात का आगाज कर दिया। मकान में और उसके आसपास नस्ब सीसीटीवी कैमरों का जायजा लिया जा रहा है ताकि सारिकीन का पता चलाया जा सके। जिले खम्मम के सत्तूपल्ली में आवारा कुत्तों ने धब्बे वाले हिरन को हलाक कर दिया। महकमे जंगलात के अहदेदारों के मुताबिक आवारा कुत्ते जलगम नगर कॉलोनी के अतराफ घूम रहे थे, जिन्होंने सत्तूपल्ली अर्बन पार्क के अतराफ इस हिरन को निशाना बनाया। मकामी अफराद जिन्होंने ये मंजर देखा कुत्तों को मार भगाया। इस बात की इत्तला पर महकमे जंगलात के अहदेदारों ने वहां पहुंचकर इस जंगली जानवर को वेटनरी अस्पताल मुंतकिल किया, जहां डॉक्टर्स ने इस हिरन को मुर्दा करार दिया। पोस्टमार्टम के लिए लाश को मुर्दा खाने के डीप फ्रीजर में रखने के लिए 1000 रुपए रिश्वत देने का उस्मानिया अस्पताल के मुर्दा खाने के एक आउटसोर्सिंग मुलाजिम ने मुतालबा किया और खुदकुशी करने वाले शख्स के अरकान खानदान से झगड़ा किया। इस वाक़े की वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गई। चादरघाट के शंकर नगर से ताल्लुक रखने वाले मोहम्मद मुजीब नामी शख्स ने मुबैना तौर पर माशी और घरेलू मसाइल पर कल शब फांसी लेकर खुदकुशी कर ली। बाद अज़ा इत्तला पर पुलिस वहां पहुंची, जो लाश को पोस्टमार्टम के लिए उस्मानिया हॉस्पिटल के मुर्दा खाना लाई, जहां पर लाश को डीप फ्रीजर में रखने के लिए इस आउटसोर्सिंग मुलाजिम ने मुजीब के रिश्तेदारों से 1000 रुपए रिश्वत तलब की। इस आउटसोर्सिंग मुलाजिम ने मुजीब के रिश्तेदारों पर हालत नशा में शदीद बरहमी का इजहार किया। काफी बहस और तकरार और झगड़ा भी किया। उसने वहां मौजूद पुलिस मुलाजिम से भी झगड़ा किया। मुजीब के रिश्तेदारों को तकरीबन 4 घंटे तक मुर्दा खाने के बाहर इंतजार करने पर मजबूर होना पड़ा। उसने रिश्तेदारों के काफी इसरार के बावजूद लाश को अंदर ले जाने से इनकार कर दिया। तहम बिलाखिर पुलिस की मुदाखलत के बाद उस आउटसोर्सिंग मुलाजिम ने लाश को डीप फ्रीजर में रखने से इत्तेफाक किया। क्या बोल रहे भाई को भाई को बोल रहे कहां रे अरे 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 हां हां क्या बोल रहा है क्या बोल रहा क्या सुबह बता दूं तेरे को हां बताओ क्या है तू बोल ठीक है ठीक है ठीक है नहीं क्या हां हां भूल गए वीडियो पूरा है ना
एक पेशेंट मलकपेट से आए, ये सुसाइड रात में 12 बजे टाइम पे सुसाइड से वो डेड बॉडी को लेके उस्मानिया मार्चरी के लेके आए। उधर ये उसके ऊपर स्टाफ राजू बोल के उन पैसे डिमांड करे 1000 रुपये बोल के एक झगड़ा हुआ था। वो मालूम होने के बाद हम जाके इंक्वायरी करके उनको ड्यूटी से हटाया और बाद में भी थोड़ा लोग ऐसा कर रहे बोल के मालूम पड़े तो हम इंक्वायरी कर रहे। उनका पेशेंट अटेंडेंस को भी बुला के उनका भी इंक्वायरी करके क्या लीगल प्रोसीजर क्या लेना है बोल के सोच के लीगल प्रोसीजर करना पड़ता। आइंदा ऐसा प्रॉब्लम्स किधर भी हो गए तो हमारा RM बोस को नहीं तो सुपरिटेंडेंट ऑफिस कंप्लेंट बॉक्स भी लगा हुआ है, ओपी में एक और रूम में एक लगा हुआ है। उधर कंप्लेंट दिए तो हम चेक करते, उस्मानिया का नाम ऐसा बदनाम करे वो लोगों को हम एक्शन लेके इमीडिएट एक्शन लेने के लिए सोचते। ये जो राजू बोले तो पूरा फुल हो गए ना, अभी मर्चरी कर पोस्टमार्टम करके दे देते, हैंड ओवर करते, रात में से अभी तक हो जाए। मैं एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। ये कल रात में मोहम्मद मजीद का जो हैंगिंग हुआ था ओल्ड मलकपेट शंकर नगर के अंदर, तो पुलिस वालों के बुला के जो सो पूरा हम लोग उस्मानिया हॉस्पिटल लेकर गए थे। उस्मानिया हॉस्पिटल लेकर जाने के बाद में मार्चरी के अंदर का जो वॉचमैन है 1000 रुपये की मांग करा है। वो 1000 रुपये नहीं दिए तक जब तक बॉडी नहीं लेता हूँ बोला। हम लोग के टेंशन में है, एक आदमी हैंगिंग करके मर गया, हम लोग उसकी परेशानी के अंदर है। वहाँ पे इतना भयंकर हालत करके रखे हैं मार्चरी के अंदर, इतने गंदे गंदे अल्फाज से गाली दे रहा है, बॉडी अंदर लेने का नाम ही नहीं है उसका। तो हम लोग ने ज़बरदस्ती करके बॉडी अंदर रखे, फ्रिज के अंदर नहीं रखा है, खाली जो फ्रिज के बाहर के हिस्से के अंदर जो बॉडी रख के हमको आना पड़ा। तो पुलिस वालों की तक भी नहीं सुन रहे हैं वहाँ पे मार्चरी के अंदर। तो हम ऑलरेडी तेलंगाना गवर्नमेंट से हमने रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि तेलंगाना गवर्नमेंट जो उस्मानिया हॉस्पिटल के मार्चरी के अंदर का जो हाल बना हुआ है वो हाल को सुधारे, क्योंकि मार्चरी के अंदर सीधा साधा इंसान जो तो नहीं जाता, कोई परेशानी के अंदर ही जाता है। वो परेशानी के अंदर जाने के बाद में भी और भी लोगों को परेशानी करना ये बहुत बड़ी तकलीफदेह बात है। तेलंगाना गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करते हैं कि मार्चरी के अंदर का जो मामला जो चल रहा है, जो लेन देन का मामला चल रहा है, वो लेन देन का मामला ख़त्म करें, ख़त्म करके सही सिक्योरिटी वालों को वहाँ पे लगाए। जो भी व्यक्ति की जो लाश आती है, मैयत आती है, उसको इत्मीनान से लेकर उसको फ्रिज के अंदर जो तो रखना चाहिए। हम लोग का यही तेलंगाना गवर्नमेंट से डिमांड है। और जो भी रात में जो वॉचमैन ने जो हरकत किया है उसके ऊपर स्ट्रिक्टली जो सो एक्शन होना चाहिए, क्योंकि हमारी एक बॉडी के साथ में नहीं हुआ और 2-3 बॉडी के साथ में भी रात में ऐसी किया है वो। तो हम लोग ने वहाँ से एक वीडियो निकाल के हमने सोशल मीडिया के तहत। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए INN चैनल।